ओके हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्री लर्निंग विद प्रकाश। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स का कुछ टाइप विच इज़ बेसिकली इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 10 सेवा बोर्ड। जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, कुछ डिटर्मिनर्स का टाइप्स को हम पढ़ेंगे। ओके सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनर्स ऐसे about the use of few, a few और the few। बच्चों ये तीन वर्ड मैंने एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि याद रखना ये तीनों चीज़ काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये ऐसा डिटर्मिनर है जो हम काउंटेबल नाउन, जो नाउन हम गिन सकते हैं, जो हम काउंट कर सकते हैं, उससे पहले हम फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब फ्यू हम कब इस्तेमाल करेंगे? नो डाउट काउंटेबल नाउन हो, पर अगर सेंटेंस में नाउन को अगर ऑलमोस्ट नहीं दर्शाना चाहते हो तभी हम फ्यू वर्ड यूज़ करेंगे। फ्यू बेसिकली निगेटिव सेंस में यूज़ होता है बेटा, ये याद रखना, निगेटिव वर्ड में, निगेटिव। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल एक लिख लेता हूँ, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। इसका मीनिंग क्या हो रहा है इसमें? अगर मैं फ्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में ये सेंटेंस को बोलना चाहूँगा, मेरे पास लगभग दोस्त ही नहीं है। ओके, सो फ्यू इज यूज फॉर निगेटिव पर्पस। देखो, फ्रेंड हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ। मैंने बताया फ्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर के लिए यूज होता है। सो इसीलिए दैट इज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मैंने मेरे पास लगभग फ्रेंड नहीं है। आई हैव नो फ्रेंड्स। इफ यू वांट यू कैन बेटर से आई हैव ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स। ओके ओके, चलो अब हम ए फ्यू पढ़ते हैं। ए फ्यू याद रखना काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा, माने जो ऐसा नाउन जो हम गिन सकते हैं। ओके, एंड बेसिकली ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे। समथिंग, समथिंग बोल, अगर कोई एक सेंटेंस में अगर आप बोलना चाहते हो, अगर नाउन कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है, ओके, नॉट ऑलमोस्ट नथिंग भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ओके, मिडिल, ओके, एंड देन यू विल यूज द वर्ड ए फ्यू। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल, चलो इसको अगर मैं यही सेंटेंस को अगर मैं लिख लूँ, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। ओके, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स मीनिंग कि मेरे पास कुछ दोस्त है, मेरा कुछ दोस्त है। ओके, सो दैट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें क्या था? मेरे पास लगभग दोस्त ही नहीं है, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, रिमेंबर बोथ आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। ओके, नाउ द फ्यू, अगर ऐसा सेंटेंस जो काउंटेबल हो एंड सेकेंडली सेंटेंस में आपके पास जितना हो वो अगर सभी चीज को अगर इंक्लूड करना चाहते हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, देन वी विल यूज द वर्ड द फ्यू, वी विल यूज द फ्यू। ओके, चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल इज आई invited all the friends I have। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मेरे पास मेरा जितना भी दोस्त था, मैंने मेरा सारा दोस्त को इनवाइट किया। ओके, हो सकता है मेरे पास टोटल 5 दोस्त हो, तो मैंने मेरा टोटल 5 दोस्त, सारा दोस्त को इनवाइट किया। सो दैट इज वाई आई हैड यूज्ड आई इनवाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स। ओके 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 ओके, आई इनवाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स। ओके, ऑल द फ्रेंड, वो मीनिंग सेम ही था। ओके, आई इनवाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव। व्हाट इट मीन्स
कि मेरा पास जितना भी दोस्त था मैंने सारों को बुलाया। ओके, सो एक ही कॉमन है ये तीनों में, ये तीनों किसके लिए इस्तेमाल होता है? काउंटेबल नाउन के लिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अनदर 3 डिटर्मिनर्स, ओके, विच इज रिलेटेबल विथ फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए। So now our another 3 determiners is little, a little और the little, a little और the little। ओके, तो हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ओके, इन तीनों का इस्तेमाल कब हम करते हैं? इन तीनों का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, माने ऐसा नाउन जो हम गिन नहीं सकते हैं। ओके, स्पेसिफिकली याद रखना लिटिल और फ्यू में कॉमन होता है। फ्यू का केस में हमने क्या था कि ऑलमोस्ट ना के बराबर में, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। सो बेसिकली लिटिल भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है और ऑलमोस्ट ना के बराबर अगर सेंटेंस में बोलना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं आई देयर इज लिटिल वाटर, there is little water in the bottle। ओके, there is little water in the bottle। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जो बोतल में है ना लगभग पानी ही नहीं है। ओके, सेंटेंस निगेटिव में जाएगा, लगभग ना के बराबर में। अगर ऐसा सेंटेंस जो लगभग ना के बराबर में, ओके, नथिंग, नथिंग के बराबर में अगर इंडिकेट करें तब हम यूज लिटिल करेंगे। ध्यान देना, काउंटेबल का केस में फ्यू होगा, अनकाउंटेबल का केस में लिटिल होगा। ओके, नाउ ए लिटिल हम कब यूज करेंगे देखते हैं। सेम जैसे कि हमने काउंटेबल में ए फ्यू यूज किया था, अनकाउंटेबल में हम ए लिटिल यूज करेंगे। अनकाउंटेबल, काउंटेबल में हमने क्या बताया था कि अगर समथिंग सेंटेंस में अगर कुछ रिप्रेजेंट करना हो, ओके, तब हम फ्यू यूज, ए फ्यू यूज करते थे। तो सिमिलरली इसमें भी हम ए लिटिल यूज करेंगे। इसमें भी सेंटेंस पॉजिटिव आएगा। ओके, पॉजिटिव सेंस आएगा सेंटेंस, नेगेटिव सेंस नहीं आएगा। ओके, एग्जाम्पल यही चीज को अगर मैं बता दूं, देयर इज ए लिटिल वाटर, देयर इज ए लिटिल वाटर, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द बॉटल। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि बोतल के अंदर थोड़ा कुछ पानी है, बोतल के अंदर थोड़ा कुछ पानी है। ध्यान रखना, वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के वजह से लिटिल आया। ओके, और अनकाउंटेबल की वजह से लिटिल आया। ए लिटिल का मीनिंग क्या हो रहा है कि थोड़ा कुछ पानी है। लिटिल का मीनिंग क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट पानी नहीं है। ओके, एंड द लिटिल, जितना भी है सारा चीज अगर इंक्लूड करना हो, ओके, तो हम द लिटिल यूज करेंगे। जैसे कि हमने द फ्यू यूज किया था काउंटेबल का केस में, हम अनकाउंटेबल का केस में द लिटिल यूज करेंगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैव। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मेरे पास जितना भी पैसा था, हो सकता है मेरे पास 10 रुपया था, मेरे पास 20 रुपया था, मेरे पास 30 रुपया था। ओके, वो सारा पैसा मैंने स्पेंड, खर्च कर दिया। ओके, सो यू आर इंक्लूडिंग ऑल द मनी, यस और नो हियर। तो द लिटिल का यूज होता है अगर सेंटेंस में आप सारा चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग देन यू विल यूज द लिटिल फॉर अनकाउंटेबल एंड द फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन। ओके, सो I hope, my dear students,
यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव भी बहुत सारा सवाल आता है एवरी ईयर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में। सो बेटा आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड थैंक यू सो मच and do share, like and subscribe for more videos. Thank you.